हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या दिख रहा है आपके पास कि दो लोगों से होशियार रहो। एक वो जो तुम में वो कमी बताए जो तुम में नहीं है, दूसरे वो जो तुम में वो खूबी बताते रहे जो तुम में नहीं है। ये दो टाइप के लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के लोगों को होशियार, दो टाइप के लोगों से होशियार रहो, लेकिन आप किस जोन में इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम ना जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, थोड़े से रिच हो जाते हैं, उनको सेकंड वाला केस का केयर करना चाहिए कि कोई अगर आपको वो खूबी बता रहा है जो आपके में है ही नहीं, तो आपके साथ गलत होने जाएगा, जल्दी ही गलत होगा। इसलिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ना उस सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते या होल्ड नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि जितने लोग को हम देखते हैं बहुत सक्सेसफुल है, बाकी लोग नहीं हुए, बाकी लोग भी पहुंच के गिर जाते हैं। पहला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम पब्लिक के लिए कि आप में जो मिस्टेक है ही नहीं, वो मिस्टेक अगर कोई आपको बता रहा है, आपको वो गलती बता रहा है जो आप में है ही नहीं। तो पता है क्या प्रॉब्लम होती है कि जब हम फेलियर होते हैं तो कोई हमको अगर कोई चीज़ बोलता है तो हमारे दिमाग में जाती है और हम उसकी बात को मानते और फॉलो करते हैं। अगर हमसे गेट का एग्जाम नहीं निकला, हमसे ईएससी का एग्जाम नहीं निकला, ट्वेल्थ में आईआईटी जेई का एग्जाम नहीं निकला, कोई भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब वो हमसे नहीं निकलता है तो कोई व्यक्ति हमारे में कमी बताता है और हम उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम ना डिमोटिवेटेड है, डाउन है थोड़े से। तो हमको कोई अगर कमी बताता है, हमारे रिलेटिव्स कमी बताते हैं, हमारे अराउंड में कोई कमी बताता है, तो हमको लगता है कि हाँ वो कमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% लोगों के साथ तो पहला ही वाला केस है। तो अगर हम, हो सकता है कि लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाए अभी तक, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई दूसरा हमको बताएगा कि क्या सही क्या गलत है, कोई हमारी लाइफ डिसाइड करेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखें अपन। क्योंकि लोग ना, जब भी कोई व्यक्ति अच्छा नहीं करता उसको बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले लोग मिल जाते हैं। वैसे लोग भी ज्ञान देते हैं जो खुद भी अच्छा नहीं किया तो भी ज्ञान देते, ज्ञान देने के लिए तो कमी नहीं लोगी, तो लोग देते रहते हैं। अब आपका पार्ट है, लेकिन जब आप डिमोटिवेट रहते हो ना, तो आपको सबकी बात आपको लगता है कि एक्सेप्ट कर लूँ, सही बोल रहा होगा भैया, मैं तो अच्छा नहीं कर पाया। ये हमारे माइंड में थॉट चलता है। ये नेगेटिव थॉट है, जो हमारे में है नहीं, उस बात को एक्सेप्ट करना है, नेगेटिविटी है। कोई हमको बोलता है कि आप बहुत फोकस नहीं हो, क्योंकि एग्जाम नहीं निकला, तो कोई बोल सकता है कि आप बहुत फोकस नहीं हो, आपके लाइफ की विजन उतनी स्ट्रांग नहीं है। हमको लगता है हाँ भाई, नहीं होंगे तभी तो एग्जाम नहीं निकलना। एग्जाम का ना निकलना एक अलग बात है। आपके थॉट को कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। लोगों के थॉट बड़े जल्दी चेंज होते हैं। मैं तो देखता हूँ लोगों के थॉट मतलब चेंज हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि लोगों के थॉट चेंज नहीं होते, चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचो जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखें। और अगर हम इस चीज़ से बचा लिए तो इतनी सारी पब्लिक बच सकती है, इतनी सारी। पता है आपके पास, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो पढ़ाने का फर्स्ट ईयर ही था और मेरा बीएसएनएल में हो गया था। सबसे पहला मेरा जो जॉब लगा था वो बीएसएनएल का जॉब था, सबसे पहला। उसमें सिर्फ रिटर्न एग्जाम था और मैंने रिटर्न एग्जाम दिया था और निकल गया था। यकीन मानिए, मेरे को सभी लोग बोले कि आप पढ़ाते समय, बहुत कम लोग उसको पढ़ाता था, मतलब लोग ज़्यादा नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे। तो मेरे पास ये डिसीजन लेने वाला बात चल रहा था कि मैं टीचिंग को कंटिन्यू करूं जो मैं पढ़ा रहा हूं प्राइवेट, या मैं गवर्नमेंट जॉब पे करूं। तो कई लोग बोले गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लो, मतलब बीएसएनएल का जॉब कर लो यार, मतलब लाइफ सिक्योर हो जाएगी और कभी पढ़ाना होगा तो पढ़ाते रहना चुपचाप के, और कोई कौन देखता है इतना ज़्यादा, तो पढ़ाते रहना। मेरे को हर एक व्यक्ति यही सजेस्ट किया कि बीएसएनएल की जॉब मत छोड़ो, क्योंकि परमानेंट जॉब है। और जिस टीचिंग में तुम पढ़ा रहे हो उसमें बच्चे अभी तो इतने कम है, कल वो भी नहीं आए तो क्या करोगे, फाइनली क्या करोगे। तो मैं तो भी अपना डिसीजन लिया, और मैं आज फील करता हूँ कि मेरा डिसीजन कितना सही था। नहीं तो आज मैं बीएसएनएल में करता रहता और वहीं पे किसी जगह पे थोड़ी सी एक दो पोस्ट और मेरा प्रमोशन हो जाता, बट समझ रहे हो मतलब। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अपने डिसीजन लेते आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम फेलियर होते, जैसे मेरा गेट में कोई इतना बेहतरीन रैंक नहीं आया था, 646 आया था, तो लोग जब बोलते कि भाई इतने अच्छे से जॉब मिला है तो जॉब ज्वाइन कर लो, मतलब क्यों नहीं चलोगे। आपका डिसीजन, लेकिन आप बहुत पावरफुल होना चाहिए अपने डिसीजन को लेके। अगर आप डाउटफुल माइंड से डिसीजन लोगे तो वो भी बड़ा टफ है। इसलिए बोला कि आप इतने वीक ना बने कि कोई आपको आपकी वो कमी बताए जो आप में नहीं है। इतने वीक नहीं बनना हमने।
मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, और ये मेंटल चीज है, ये मेंटल स्टेटस है। जब हमारा मेंटल स्टेटस वीक होता है तो कोई हमको जो बोलता है हमको मानना पड़ता है, क्योंकि हम एक दो एग्जाम नहीं निकाल पाए, या 3 साल से हमारा एग्जाम नहीं निकला। अब हम लोगों से डरते हैं, पार्टियों में जाने से डरते हैं, किसी मैरिज पार्टी, किसी बर्थडे पार्टी जाने से डरते हैं, हम रिलेटिव से डरते हैं, हम अपने आप को अकेला करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मिलेगा पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, और आपके जो पेरेंट्स बोले थे कि मेरा बेटा या बेटी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आज से 3 साल पहले, और आज तक वो एग्ज़ाम सपोज करो नहीं निकला है, तो आज आपके लिए ऑड सिचुएशन हो जाती है और आप डरते हो। और ये डर ना आपको डिमोटिवेट करता है। ये जो डर है, ये जो डर है ना, डिमोटिवेट करता है। लोगों के सामने ना जाने का डर, किसी बर्थडे पार्टी में ना जाने का डर, किसी की मैरिज पार्टी में ना जाने का डर, ये आपको डिमोटिवेट करता है। ये नहीं होना चाहिए। अरे भैया हमारा एग्जाम नहीं निकला तो कोई क्राइम थोड़ी हो गया। किसी एग्जाम का निकलना ना निकलना कोई क्राइम थोड़ी हो गया कि हमसे एग्जाम नहीं निकला अब हम लोगों के सामने जाएंगे। अरे कोई पूछेगा तो यस प्रिपरेशन मोड चालू है, प्रिपरेशन मोड चालू है, ऐसा करके हम बोल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ठीक है हमारा प्रिपरेशन मोड चालू है और यस हम लोग कर लेंगे। इसमें डरने की बात क्या है? लोगों से भागने की नहीं। हो सकता है मैं इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं ऐसी सिचुएशन को कभी फेस नहीं किया, हर बार स्टारडम वाली फीलिंग को लिया हूँ, तो मैं भी ये फीलिंग इतनी ईजी भी नहीं है जितने ईजी वे में मैं बोल दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप इस चीज़ को देखिए। सेकंड, कुछ प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अगर कोई वो बात बोल रहा है जो आप में है ही नहीं, प्रोफेशनल वे में कोई टीचर होता है, प्रोफेशनल वे में कोई कोई किसी कंपनी में कोई बिजनेस कर रहा है, किसी जगह पे कोई हाई पोस्ट पे है, अच्छा खासा मनी अर्न कर रहा है, तो कई बार ना लोग उस खुश करने के लिए, अपना एक अच्छा रिलेशनशिप करने के लिए आपको अच्छा अच्छा बोलते हैं। मैं इस पॉइंट से बचा हुआ हूँ। कई लोग सोचते हैं कि नहीं ये पॉइंट से आप नहीं बचे हुए, लेकिन उनको नहीं पता इस पॉइंट से मैं अपने आप को बचा के रखा हूँ। इस पॉइंट से मैं अपने आप को बचा के रखा हूँ, बोल रहा हूँ। ये इतना इजी नहीं है, ये इतना इजी नहीं है। क्योंकि किसी को भी अच्छा लगता है कि कोई आपको थोड़ा सा अच्छा बोलता है, तो किसी को भी अच्छा लगता है। बट मेरे को पता होता है कि मेरे को क्या करना है। कोई मेरे को अच्छा बोल दिया तो मेरे को तो दिन भर एकदम लव यू और दिल और हार्ट, इतने सारे मैसेज, टेलीग्राम और हर जगह मैसेजेस आते रहते हैं, तो मैं बड़ा नॉर्मली लेता हूँ। इतने सारे लोग लिखते रहते हैं कि यू आर द गॉड, और सर आप तो टेक्निकल गॉड हो सर, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता। मेरे को पता है कि ये सब टेम्प्ररी है, मेरे को पता है कि सब टेम्प्ररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। फीलिंग, आपका स्टारडम, आप जैसे डिलीवर कर रहे हैं वैसा कोई डिलीवर कर नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब मैं से भी ज़्यादा अच्छा लोग डिलीवर करेंगे। कोई चीज़ किसी को होल्ड थोड़ी कर सकता, टाइम है तो। एक ही चीज़ तो मतलब फिक्स है ना, और वो है परिवर्तन, नहीं चेंज। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप अगर सेकंड जोन में, जैसे मैं सेकंड जोन में हूँ क्योंकि मैं रिच हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मेरे को कोई अगर बहुत अच्छा बोल रहा है, मेरे में जो बात नहीं है वो बोल रहा है, तो मैं उस चीज़ को ना बहुत अलग वे में लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। इवन मेरा पॉजिटिव, मेरा नेगेटिव पॉइंट मेरे को पता है। अगर मेरा कोई नेगेटिव पॉइंट है और अगर कोई उसको पॉजिटिव बना के बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं हैप्पी हो जाऊँगा, भाई चल पार्टी करते करते, नो, बिल्कुल नहीं है। आप लोग फर्स्ट वाले जोन में हो जहाँ पे आप बहुत सारे 90% 95% लोग थोड़े से डिमोटिवेटेड है, थोड़े से फेलियर है, क्योंकि एग्जाम नहीं निकला। एग्जाम के फेलियर को ही लोग अपने लाइफ का फेलियर मानते हैं, जबकि मैं बोलता हूँ कि एग्जाम का फेलियर लाइफ का फेलियर नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत सारे एग्जाम है, उसमें से वन ऑफ द एग्जाम वो है जो कि आप ऑन पेपर लिखते हो और वो आप नहीं निकाल पाए। लाइफ के फेलियर को आप लाइफ का फेलियर आप नहीं मान सकते किसी एग्जाम के फेलियर को, बट दूसरा आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता ना, सिर्फ इसलिए कि आप अच्छा नहीं कर पाए इसलिए, नो। इसलिए बहुत बार लोग अट्रैक्ट होते हैं उन लोगों की साइड में जो थोड़ा सा अच्छा करते हैं। कई बार वो अच्छा करने वाले इंसान अच्छे नहीं होते तो भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लाइफ में व्यक्ति हमेशा उन लोगों से अट्रैक्ट होता है जो उसके पास नहीं है, जो वो नहीं कर सकता है, तो दूसरे साइड में अट्रैक्ट होता है, चाहे वो अपोजिट सेक्स कौन हो। बॉयज उन गर्ल्स के साथ अट्रैक्ट होता है ना जो उसके पास नहीं है, जो गर्ल्स उससे अट्रैक्ट होती है कि अरे भाई इतना अच्छा पढ़ता है, इतना फेमस है, तो ये बड़ा नॉर्मल है। जो भी आपके पास नहीं होगा, आपको बॉयज में ही अगर आपको कोई एक अच्छा अगर लगता है, कोई आपसे 8-10 साल बड़ा है कोई मेल,
और बॉयज लोग किस व्यक्ति को अपना हीरो समझते हैं जो उनके पास नहीं है। हर बार जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हम उस साइड अट्रैक्ट होते हैं। ये तो कॉमन कॉमन सेंस है। तो जस्ट मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ को कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि आपसे एक एग्जाम नहीं निकला। नो, मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोगों से दूर रहो जो डिमोटिवेट करते, बार बार बोलते इस दुनिया में क्या होगा, कुछ नहीं अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। उन लोगों से होशियार रहो, उन लोगों से दूर रहो। जो आप में कमी नहीं है उस कमी को एक्सेप्ट मत करो यार, जो कमी आप में नहीं है। और अगर कमी आप में है तो आप खुद वर्क करेंगे, कोई दूसरा कैसे बताएगा। और आपकी इंटरनल जो फीलिंग है, जो आपको पता है आपकी वीकनेस है, ये भगवान को और आपको पता है, किसी दूसरे को नहीं पता, तो वो कैसे डिसाइड करेगा। और सेकंड, मेरे जैसे लोगों की ज़िंदगी या कुछ सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी या कुछ अच्छे टीचर की ज़िंदगी या कोई अच्छे बिजनेसमैन की ज़िंदगी, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो बात आप में नहीं है वो बात कोई अगर आपको हैप्पी करने के लिए कर रहा है तो एक दिन आपको नुकसान होगा, बिग नुकसान होगा। अलर्ट रहे हमेशा, क्योंकि सक्सेस वाली जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही टेम्पररी। फेलियर बहुत बड़ा, फेलियर जो होता है वो टेम्पररी नहीं होता। फेलियर अच्छा खासा टाइम लेता है फेलियर से बाहर निकलने में। तो फेलियर का जो रीजन है ना बहुत बड़ा है, उससे बाहर निकलने के लिए एफर्ट है। और सक्सेस का जो रीजन है ना वो बहुत छोटा है, तुरंत सक्सेस से बाहर निकल जाता है इंसान, टाइम नहीं लगता, पता भी नहीं चलता। फेलियर से तो पता चलता है फेलियर से सक्सेसफुल कैसे होते, लेकिन सक्सेसफुल से फेलियर होने में तो पता भी नहीं चलता। वो जोन बड़ा सेंसिटिव जोन है, सक्सेस वाला जोन, रीच वाला जोन सेंसिटिव जोन है। जस्ट मेरे को लगा कि चलो यार इस टॉपिक पे बात करते हैं। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप किस जोन में हो। तो आप फर्स्ट वाले जोन में होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी। कुछ अच्छे होशियार लोग होंगे जो जिंदगी में थोड़ा अच्छा कर लिए होंगे, पीएसयू में है, उनको कोई अगर थोड़ा सा पैम्पर कर रहा है या थोड़ा सा अच्छा अच्छा बोल रहा है तो हैप्पी होने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा कुछ आप अचीव नहीं कर लिए, इट्स ओके, लाइफ को अच्छे से जियो। किसी के अच्छा बोलने से आप अच्छा नहीं हो जाते और किसी के खराब बोलने से आप खराब नहीं हो जाते। अगर आप हो गुड तो कोई खराब बोलने से आपको खराब नहीं कर पाएगा, और अगर आप बैड हो किसी के अच्छा बोलने से आप अच्छा नहीं बन जाते हो। जो आप हो वो हो, अगर गुड हो तो गुड हो और बैड हो तो बैड हो। ठीक है, बोलने से कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, अपनी फीलिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट मेरे को लगा कि अच्छा टॉपिक है और आई थिंक आपको मजा आया होगा। आप कमेंट्स करके बताना आपको टॉपिक कैसा लगा, आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं इस टॉपिक से। आप फेसबुक में आप स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग को भेजिए, अच्छी अच्छी बातों को कनेक्ट कीजिए, अच्छी अच्छी बातों को में से सीखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।